अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, आदाब आदाब आदाब। कहिए जनाब, क्या हाल चाल? फिट एनर्जेटिक। अच्छा भी आज जरा जल्दी जल्दी ट्रेन को चलाना है हमने राइजिंग पाकिस्तान की, इसलिए कि आज बहुत मजे मजे के सेगमेंट्स हैं, बहुत अच्छा बोलने वाले, मजे मजे की बातें करने वाले मेहमान आपके लिए लेकर आ रहा हूं। इसलिए ओपनिंग में वक्त रखेंगे हम कम ताकि बचा सकें बाद के लिए, इसलिए कि आपको पता है डीको पैच क्या होता है? डीको पैच नहीं पता आपको? क्या बात करते हैं आप, किस दुनिया में रहते हैं आप यार? आपको डीको पैच नहीं पता? मुझे भी नहीं पता था 10 मिनट पहले तक। मुझे अभी तैयार होते हुए मेरी क्लास फेलो आयजा ने बताया, कहती है तौसीक अंकल आपको पता है ना आज मैं डीको पेज पे कर रही हूं सेगमेंट। तो मैंने फटाफट अपनी नॉलेज का भरपूर इजहार करते हुए कहा बिल्कुल मुझे पता है। अब लेट्स सी, आयजा के सामने भी मैंने अनफोल्ड नहीं होने देना, लेकिन आपको पता है कि आयजा ने पिछले हफ्ते हमें क्रोएशिया से कुछ बनाना सिखाया था और पूरी क्रोएशिया की दुनिया अनफोल्ड की थी। डीको पैच भी उसी तरह का एक फन है जिस पे आज बहुत इंटरेस्टिंग सेगमेंट आयजा आपके लिए लेकर आएंगी। इसके अलावा क्या है जी? इसके अलावा है हमारे साथ ट्रेनर काशिफ और आज फुल बॉडी वर्कआउट होने जा रहा है। तैयार हो जाएं, सिर्फ देखने नहीं देना, मैंने आपको स्क्रीन से उठना पड़ेगा, ठीक है? अभी काशिफ आ रहा है, आपने गेटअप हो जाना है और गेट रेडी हो जाना है। इसके अलावा सबा है जी हमारे पास, और सबा हमारे साथ होंगी गुड न्यूज़ के सेगमेंट में, सबा रियाज। और देखें क्या अच्छी अच्छी खबरें होती हैं उनके पास, लेकिन उनकी खबरें सुन के आपने अपनी ज़िंदगी की भी अच्छी अच्छी गुड न्यूज़ के बारे में सोचना है और अल्लाह का शुक्र अदा करना है, इसलिए कि हम छोटी छोटी नेमतों का, छोटी छोटी खुशियों का अपने साथ जो दिन में हो रही होती हैं उसका शुक्र बजा नहीं लाते, ग्रैटिट्यूड का इजहार नहीं करते। ये बहुत ज़रूरी है। तो गुड न्यूज़ के सेगमेंट का एक ये मकसद भी है। और क्या है जी हमारे पास? और हमारे पास ये है, हम किधर हैं? हम इधर आ गए हैं, ओके। और हमारे पास हैं जनाब जलाल भाई, जलाल हैदर, जो अपने दो स्टूडेंट्स अबीहा और सोफिया के साथ आएंगे और ख़वातीन और ख़ास तौर पे यंग बच्चियों की सेल्फ डिफेंस के हवाले से आज हमें कुछ और टिप्स भी देंगे। पिछले हफ्ते भी हमने आपकी खिदमत में उनका स्पेशल सेगमेंट रखा था, उसका बहुत अच्छा रिस्पांस आया है, पेरेंट्स की तरफ से बहुत अच्छा रिस्पांस आया है कि पीटीवी ने इस मौजू पे बात की और पीटीवी ने हमें कुछ एक्चुअल टिप्स भी दिखाई हैं कि बच्चियां माशरे में अपना तहफ़्फ़ुज़ कैसे कर सकती हैं, सेल्फ डिफेंस कैसे कर सकती हैं। और जनाब हमारा जो मेन सेगमेंट होगा, यानी कि ऑरेंज सोफे पे आज कौन आ रहा है? ऑरेंज सोफे पे आज आ रही है मेरी बड़ी प्यारी दोस्त और पाकिस्तान के ह्यूमन राइट्स सेक्टर और डेवलपमेंट सेक्टर का एक बहुत बड़ा नाम, वैलेरी खान यूसुफजई, जिनका ताल्लुक तो फ्रांस से है। वो एक फ्रांसीसी खातून है, लेकिन पिछले तकरीबन 20-25 बरस से पाकिस्तान में रह रही हैं। ब्याह के आई थी, बहू बन के आई थी खैबर पख्तूनख्वा में फ्रांस से, और उसके बाद यहाँ के बच्चों के लिए, यहाँ की ख़वातीन के लिए, मर्दों के लिए, पाकिस्तान के माशरे के लिए बहुत सा इन्होंने काम किया है। आज इनसे हमने ख़ास तौर पे एसिड बर्न विक्टिम्स के हवाले से, इनका बहुत सा काम है, तो आज हमने तेज़ाब गर्दी और कोविड के बाद जो मेंटल स्ट्रेस और मेंटल हेल्थ के इशूज़ हैं उस पर बात करेंगे और उनसे कुछ ज़ाती ज़िंदगी की गपशप भी होगी। तो ये है सब आज के राइजिंग पाकिस्तान में मेरे और मेरी टीम के पास आपके लिए। चल के लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद डीको पैच की कुछ टिप्स देने जा रही हैं आयजा। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। पिछले हफ्ते आयजा ने हमें क्रोएशिया से एक चीज़ें बनाने का बड़ा मज़ेदार कॉन्सेप्ट अनफोल्ड किया था और आज मेरे साथ मौजूद है मेरी ये प्यारी सी क्लास फेलो और आज बात करेंगे डीको पैच पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तौसीक अंकल कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डीको पैच का मुझे तो सब कुछ पता है, लेकिन आज मैं चाह रहा हूँ तुम बताओ। बस कर जाए तौसीक अंकल, मैंने आपका प्रोनाउंसिएशन सुन ली थी, आपको कुछ नहीं पता। क्या मतलब? डीको पाज होता है, डीको पेज नहीं होता। सीरियसली? जी डीको पाज? जी। अच्छा, मैंने सोचा तुम्हें पता नहीं चलेगा और मैं अपने इल्म ऐसे उसके जनाब आप शारे जो हैं वो बहाऊंगा कि मैं बहुत ही अच्छा। डीको पाज जी ओके, क्या है? सो ऑनेस्टली मुझे इसका कुछ नहीं पता, तुम बताओ। पहले आप मुझे ये बताएं कि आपने मुझे ऊन नहीं दी थी। ओह यस यस यस, और मैंने इसलिए आपके लिए कैट या डॉग नहीं बनाई। एग्जैक्टली, मुझे टाइम ही नहीं मिला। और ये क्या है? ये आपके लिए मैंने रिस्ट बैंड बनाए। रिस्ट बैंड, इतने अच्छे हैं तो उनके लिए कुछ बना ही लेते हैं। थैंक यू सो मच। ये देखें जनाब, ये लेकिन ये मुझे अपना रिस्ट बैंड भी लग रहा है। ये क्रोशिया से बनाया जी। लास्ट वीक पूरा इस पे लेक्चर दिया था हमें आयजा ने और ये मेरे लिए गिफ्ट आया, लेकिन ये कुछ
मुझे अपने रिस्ट बैंड से ज्यादा अपनी बिल्ली का कॉलर लग रहा है उसमें भी यूज हो सकता है वैसे, कर रहे use? है ना? दिस इज सो ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच। ये तो कुछ भी नहीं, अभी तो आपको पता नहीं आयजा क्या क्या चीजें बनाती है। अच्छा जी, डिकोपाज। चलें इसकी तरफ चलते हैं। पहले हम डिस्कस करते हैं कि डिकोपाज होता क्या है। ठीक है, जरा स्लाइड दिखाइएगा। ये होता है जैसे आपके पास कोई पुराना फर्नीचर पड़ा है या कोई पुरानी चीज़ पड़ी है, जैसे कोई टिन का डब्बा, दूध का डब्बा या इस तरह, हम उससे रिफाइन करते हैं, उसके ऊपर कोई पिक्चर्स चिपका के कोई पेंटिंग करके उसे बेहतर लुक देते हैं और उसे मॉडर्न लुक देते हैं ताकि वो फिर से वहाँ पे अच्छा लगे। यानी ऐसी इस्तेमाल की चीज जो अब इस्तेमाल के काबिल नहीं रही, उसकी कोई मतलब उसको कुछ खूबसूरत बनाते हैं। जी बिल्कुल। मेकअप शेकअप होता है उसका। हाँ, और उसे एक नई लुक भी देते हैं कि वो बहुत पुरानी पड़ा है इधर इतने दिनों से, तो उसे कोई नया लुक देने की। नई लुक देंगे। अच्छा जी, अगली स्लाइड पे क्या है जी? इसका ओरिजिन ये जो है ये ईस्ट साइबेरियन टॉम से शुरू हुआ था, वो उनका उसके ऊपर आर्ट होता था और ये अब पूरी दुनिया में स्प्रेड होता आ गया है और आज बहुत सारे लोग इसे यूज़ करते हैं। अच्छा, ईस्टर्न साइबेरिया से शुरू हुआ जी। था। ओके, तो वो उनके टॉम्स के ऊपर ये वो आर्ट करते थे। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। हाउ टू डिकोपाज। डिकोपाज, अच्छा देखो यार PAG लिखा तो मैं इसलिए पेज पढ़ रहा था। ओके, डिकोपाज। सबसे पहले प्रिपेयर सरफेस, आपके पास कोई भी सरफेस, प्लास्टिक, वुड, ये किसी भी सरफेस के ऊपर काम कर सकता है। आप पहले उसे क्लीन करें क्योंकि इसके ऊपर ग्लू लगती है तो वो डस्ट पार्टिकल्स इसके ऊपर रह ना जाए, इसके ऊपर जो लम्स हैं वो सारा कुछ। और अगर आपको पेंट करना है, जैसे मैं आपको यहाँ दिखाऊँ, मैंने ऐसे सरफेस को प्रिपेयर किया था, इसके ऊपर न्यूज़पेपर लगा के और फिर इसके ऊपर पेंट करके काला मैंने इसे की सरफेस प्रिपेयर कर दी थी। अच्छा, तो उसको काला पेंट करके उसको एक मतलब एक न्यूट्रल सरफेस उसको दे दी। जी बिल्कुल। ओके ओके, ये कोई टिन का डब्बा है? जी, ये दूध का डब्बा था। दूध का डब्बा था। ओके ओके, अच्छा जी, आगे चलते हैं। सरफेस प्रिपेयर होगी। अब कट आउट टाइम, आपने अपने प्रिंट्स ले लिए, आपने कोई फ़ोटोज़ ले ली, अब आप उसे कट आउट करें। जैसे मैंने ये फ्लावर्स जो हैं, ये मैंने इसका प्रिंट लिया, इससे कलर की और फिर मैंने इसे कट आउट किया। अच्छा जी, हम यहाँ से अब शुरू करते हैं। ये देखें जी, ये दूध के डब्बे का ढक्कन है। सरफेस प्रिपेयर हो गई ब्लैक में। उसके बाद ये फूल जो हैं ये आपने खुद ड्रॉ करके इनको फिर काटा, उसके ऊपर काटा और फिर मैंने उनके ऊपर कलर किया, उनको कलर किया और फिर दूध के डब्बे के ढक्कन पे ये लगा दिया गया। और बिल्कुल इसी तरह साइड पे अगर आप देखें तो ये भी मैंने इसे जो फॉयल है ना, ये मैंने उसका शेप बना के इसके ऊपर ये तो किया मुझे था। दुनिया का नक्शा नजर आ रहा है। ये पीछे करें जरा, कट करें जरा दोबारा। ये कोई श्रीलंका सा लग रहा है मुझे, नहीं इधर जाके तो फिर नहीं, ये जरा इंडिया पाकिस्तान फर्क हो गए। अच्छा, ओहो नहीं, अफ्रीका और अमेरिका और अफ्रीका मिल गए हैं। नहीं नहीं नहीं, और यूरोप भी साथ ही आ गए। नहीं नहीं, ये दुनिया का नक्शा नहीं है, नहीं, ये दुनिया किसी का और नक्शा नहीं है। सैयारे का नक्शा हो सकता है। बट दिस लुक्स रियली ब्यूटीफुल। ये मैंने अपने किसी प्लेनेट का नक्शा बना दिया। किसी और प्लेनेट का नक्शा है। अच्छा जी, तो ये बन गया। उसके बाद व्हाट नेक्स्ट? उसके बाद आपने जो पिक्चर्स अपनी कट आउट की हैं, आप उसके बाद उन्हें पोजीशन करें कि अच्छा मैंने जैसे फ्लावर वहाँ पे रख के देखा कि अच्छा यहाँ अच्छा लगेगा तो मैं यहाँ लगा देती हूँ। ओके, ठीक है, और उसके बाद फिर आप ग्लू करते हैं इसके ऊपर। इसकी यानी भी पहले सेटिंग कर ली, ये नहीं कि साथ ही फौरन ग्लू लगा दी। वो फिर खराब भी हो सकता है। तो उसके बाद इसकी एक स्पेशल ग्लू होती है, उसका नाम होता है मॉड पॉज। वो आपको बाहर से भी मिल जाती है, इसे घर में भी बना सकते हैं। आपने फॉर एग्जांपल 2 स्पून ग्लू ली, तो आप उसका 1 स्पून उसमें पानी डाल दें और मिक्स कर दें, ये बन गई। ठीक है, तो फिर उसके बाद उसे चिपका दिया उसके ऊपर, ठीक है, तो फिर वो चिपक गया। आप फिर उसे कुछ टाइम दें, कुछ घंटे दें, फिर वो सूख जाए। ओके, तो फिर आपका आर्ट वर्क तैयार? नहीं, अच्छा अभी नहीं। तैयार नहीं हुआ। और ये हो गया कि अब इसके उतरने के भी चांसेस हो सकते हैं। आप चाहते हैं कि मतलब ये अब रहे इस तरह, तो उसके ऊपर वही जो ग्लू आपने बनाई है ना, या तो वार्निश भी मिलती है, रेजिन भी मिलता है, वही जो, या तो आप वही ग्लू यूज़ कर लें। उसके ऊपर ऐसे फिर नीट ब्रश लेके उसके ऊपर ऐसे ब्रश कर ले, कोई 2-4 कोट्स लगा लें ताकि वो इस तरह बिल्कुल स्टिल रह जाए, वो फिर उतरेगा। मैंने इसमें ज़्यादा कोट्स लगाई नहीं क्योंकि वो दिन लेता है सूखने के लिए। एग्जैक्टली, और इस पे आपने वार्निश का इस्तेमाल किया और उससे उसकी एक थोड़ी सी ना प्रोफेशनल लुक आ गई, थोड़ी सी स्मूथ लुक आ गई। इसमें ये कि ये प्रोफेशनल नहीं है, ये मेरा पहला ट्राई था, ये मैंने कल ही बनाया है। नहीं, तुम्हारे लिए ऐसा प्रोफेशनल नहीं है, साढ़े वास्ते तो बहुत प्रोफेशनल है। अब हमें तो बहुत ही प्रोफेशनल लग रहा है। ये इससे भी ज्यादा प्रोफेशनल होता है, वो लोग मतलब प्रॉपर यूज करते हैं। ये तो मैंने ऐसे ही कुछ ऐसे ही इकट्ठा बस बड़े करके बना बना लिया। अच्छा, ग्रेट ग्रेट।
स्लाइड्स में कोई ऐसी चीज है जो अभी बतानी बाकी है या हमने सब कुछ कवर कर एंड लिया? वाली स्लाइड में कुछ आइडियाज मैंने आपको दिखाए जो प्रोफेशनल है। ओके, प्रोफेशनल आइडियाज, जबरदस्त। अब इनके बारे में जरा बताइए। जैसे इसके ऊपर यहाँ पे आपको एक वुडन ट्रे नजर आ रही है, उसके ऊपर उन्होंने फ्लावर्स चिपकाए हुए हैं। आपको एक टेबल नजर आ रही है, उसके ऊपर उन्होंने न्यूज़पेपर कटआउट से फोटोज चिपकाई हुई हैं। यस। ड्रॉर्स के ऊपर उन्होंने मैप चिपकाया हुआ है। आप इस तरह कर सकते हैं। अच्छा, इसको उतारने का क्या तरीका होता है? मतलब मैं बोर हो गया, एक साल बाद मैं कहता हूँ इसके ऊपर मैंने कुछ और करना है, तो उसको फिर पानी से धोएंगे, क्या करेंगे, किस तरह कुछ छुरियां लेके काटेंगे, क्या करेंगे? आप उतारे ना, उसी के ऊपर कर लें। ओ यस, अगर इतना ज़हीन होते तौसीक अंकल तो गेस्ट की सीट पे ना बैठे होते और बैठ के मजे मजे के आइडियाज दे रहे होते। वैसे एब्सोल्युटली गुड आइडिया कि उतारने की क्या जरूरत है, उसके ऊपर नया डिकोपाज कर लें। क्योंकि अगर आपने उसके ऊपर कोट्स लगाई हुई है, इसीलिए तो कोट्स लगाई ताकि वो उतने ना ज्यादा। राइट राइट, पक्का काम हो जाए, पक्का हो जाए। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग भाई, थैंक यू वेरी मच आयजा। पिछले हफ्ते आपने हमें क्रोशिया का बताया, आज आपने हमें डिकोपाज का बताया। सो कीप कमिंग विद सम इंटरेस्टिंग न्यू आइडियाज। थैंक यू वेरी मच, जीती रहो। हम चल के लेंगे राइजिंग पाकिस्तान में एक छोटा सा ब्रेक, और सबा रियाज इसके बाद मेरे साथ होंगी और लेकर आएंगी आपके लिए 3 अच्छी अच्छी खबरें। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। वक्त है गुड न्यूज़ का। 3 अच्छी अच्छी खबरें लेकर सबा मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। और इस गुड न्यूज़ के सेगमेंट में तो और ज़रा अच्छा फील करने लग जाता हूँ, इसलिए कि दुनिया के कोने कोने से आप लोग अच्छी खबरें पता नहीं कैसे ढूंढ लाते हैं। जी ऐसा ही है, बुरी खबरों के साथ अच्छी खबरें भी होती हैं, हमें वो भी सुनानी चाहिए। और आज की हमारी जो अच्छी खबर है, आप जैसा कि आप जानते हैं कि एपिलेप्सी यानी मिर्गी जो है बहुत तकलीफ दे बीमारी है, और इसका जो मर्ज़ है और इसकी जो मरीज़ों की तादाद है वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। और इस मर्ज़ का इलाज दवा से किया जाता है, और दवाइयाँ जो हैं वो हमेशा ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती हैं उन लोगों की। जो मरीज़ होता है मिर्गी का, हाँ जी। बिल्कुल, बिल्कुल। और अच्छी खबर ये है कि पाकिस्तान के एक न्यूरो सर्जन है आसिफ बशीर साहब, उन्होंने इस मिर्गी के इलाज के लिए जो है एक बहुत पेचीदा लेकिन कामयाब ऑपरेशन किया है। इस ऑपरेशन में उन्होंने गर्दन में शहरक के करीब ना एक डिवाइस जो है वो नस्ब कर दी जाती है, जिससे मिर्गी के दौरे पड़ना ख़त्म हो जाते हैं। अच्छा। हाँ, अच्छा मज़े की बात ये कि आसिफ बशीर साहब जो हैं वो अमेरिका में मुकीम थे, लेकिन अमेरिका में मुकीम होने के बावजूद उन्होंने वहाँ पे उनको इनकी खिदमात की बिना पर टाइटल भी दिया गया था प्रोफेसर का, लेकिन वो सब छोड़ छाड़ कर पाकिस्तान वापस आ गए हैं, क्योंकि उनके ख्याल में जो पाकिस्तान के मरीज़ हैं उनका पहला हक है। भाई बहुत ज़बरदस्त आपने ख़बर सुनाई है। और वैसे भी हम अक्सर भी सबब अपने शो में बात करते रहते हैं कि पाकिस्तानी डॉक्टर्स और पाकिस्तानी पैरामेडिकल जो ह्यूमन रिसोर्स है पूरी दुनिया में उसका नाम है। ख़ासतौर पे पाकिस्तानी डॉक्टरों पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया जाता है। और आसिफ बशीर साहब, आपको सलाम है हमारा कि आपने एक नई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की, कामयाब की, और आपने कहा कि पाकिस्तान जाके पाकिस्तान में जो मिर्गी के मरीज़ हैं उन पे मेरा पहला हक है। ज़बरदस्त। और ऐसे ही पाकिस्तानियों पे हम कहते हैं कि वी आर प्राउड। ज़बरदस्त। और दूसरी अच्छी खबर ये है कि जैसे कि हम जानते हैं कि फ़ुटबॉल जो है पूरी दुनिया में मशहूर व मकबूल है, और इसके अलावा हमारे बलूचिस्तान में भी फ़ुटबॉल खेला जाता है, लेकिन आमतौर पर ये देखा जाता है कि जो फ़ुटबॉल है वो लड़के ही खेलते हैं, लड़कियां फ़ुटबॉल नहीं खेल रही होती। लेकिन वक्त के साथ साथ अब लड़कियों ने भी फ़ुटबॉल खेलना शुरू कर दिया है। और हमारी जो गुड न्यूज़ है वो भी इसी एक लड़की के बारे में है। उनका नाम सोनिया मुस्तफ़ा है, जिन्होंने बचपन से ही वो फ़ुटबॉल खेलती आ रही हैं, और उन्होंने अभी जो है रिसेंटली टेस्ट पास किया है बतौर रेफरी, फिटनेस टेस्ट पास किया है। और ये टेस्ट पास करके उन्होंने तारीख रकम कर दी है, फीफा का टेस्ट। जी जी। और अभी वो सिर्फ जो है वो ख़वातीन के जो फुटबॉल के मुकाबले हैं उनकी जो रेफरी बनती हैं, बल्कि वो जो मर्दों के मैचेस हो रहे हैं उसकी भी रेफरी बन चुकी हैं। जी, बहुत बाहिम्मत खातून है, बहुत बाहिम्मत। और सबसे बड़ी बात यह कि सोनिया ने सबा देखो उसका जो ड्रीम था ना, उसने उसको हासिल किया। जिंदगी में बहुत सी मुश्किलात भी आई होंगी सोनिया मुस्तफ़ा के, अब किसी दिन उनको यहाँ बुलवाते हैं और उनसे उनकी कहानी सुनते हैं, लेकिन उन्होंने अपना जिसे कहते हैं ना गाड़ी की हैंड ब्रेक खींच के ही निकाली है, गाड़ी अब इस पहाड़ में ऊपर नहीं जा सकती है। नहीं, इसको मैंने
ऊपर तक लेके जाना है। वो बहुत बाहिम्मत बहुत खातून। बहुत जबरदस्त खबर है। लेकिन आपको मैं एक असाइनमेंट दे रहा हूँ कि आपने हमें सोनिया से मिलवाना है। एग्जैक्टली ठीक है, उनको ढूंढें और उनको लेके हम अपने ऑरेंज सोफे पे उनको बिठा के उनका इंटरव्यू करें। जी जी बिल्कुल। और तीसरी अच्छी खबर कि पूरी दुनिया में कोरोना के लिए कोशिश की जा रही है कि लोग वैक्सीनेशन की तरफ राग़िब हों। कुछ लोग करवा रहे हैं लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं वो उनको थोड़े वहम है और वहम इसकी भी तरफ- है, करवाते भी है, नहीं भी करवाते, पूरी दुनिया में हाँ। ऐसा चल रहा है जी। तो जापान में एक बिजनेसमैन ने ये ऐलान किया है कि जो वैक्सीनेशन करवाएगा उसको लाखों डॉलर का उसने अपार्टमेंट ख़रीदा है और वो वैक्सीनेशन करवाने वाला उस लकी ड्रा में शामिल हो जाएगा और जब उसका लकी ड्रा जीतने वाले को वो हांगकांग में जो अपार्टमेंट है लाखों डॉलर का वो मिल जाएगा। तो मैं तो ये सोच रही हूँ मैं और आप वहीं से वैक्सीनेशन करवा लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं भी, मुझे तो फर्स्ट डोज लग गई है, अब सेकंड डोज का इंतजार है। लेकिन आप देखें कि उसका आइडिया कितना जबरदस्त है कि लकी ड्रॉ होगा और फिर किसी एक को वो अपार्टमेंट मिल जाएगा। हाँ, ताकि लोगों की रगबत उस तरफ होना शुरू हो जाए, शायद लालच में ही कोई ना लालच कोई में ही लगवा कोई- ले वैक्सीनेशन। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। सबा, थैंक यू वेरी मच, बड़े मजे की तीनों खबरें थी। जीती रहिए, खुश रहिए आप। बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने गुड न्यूज सुनी, अपनी जिंदगी की भी गुड न्यूज ढूंढें और उसको भी एंजॉय करें। और किसी और की कोई गुड न्यूज मिले तो वो हमें आप फेसबुक पे इनबॉक्स कर सकते हैं, हमें भेज सकते हैं। हमारा फेसबुक का पता है राइजिंग पाकिस्तान, इसी नाम से हमारा फेसबुक पेज है। उस पर आप इनबॉक्स करें। अपने गोठ में, गांव में, अपने शहर में, अपने मोहल्ले में, अपने दफ्तर में कोई ऐसा काम करता हुआ आपको नजर आए, कोई ऐसी कहानी हो जो आप समझें कि हमारे सेगमेंट का हिस्सा बन सकती है, प्लीज़ आप हमें ज़रूर बताइएगा वो कहानी और 2-3 तस्वीरें, ताकि हम इस सेगमेंट में उसे शामिल कर सकें। चल के लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फुल बॉडी वर्कआउट है गुरु काशिफ का। देखने से कुछ नहीं होगा, खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं। बिल्कुल बिल्कुल। अभी साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की, टेक्नोलॉजी का दौर है, लेकिन अभी साइंस ने तरक्की नहीं की कि सिर्फ टेलीविजन पे राइजिंग पाकिस्तान में तौसीक हैदर और काशिफ को देख के आपका वजन भी कम होना शुरू हो जाए और आप जिम फिट हो जाए और सारे मसल्स भी तवाना हो जाए। अभी हम उस पर काम कर रहे हैं, जल्द आपको ये गुड न्यूज़ देंगे, लेकिन अभी आपको खड़े होना पड़ेगा और एक्चुअली मुझे और काशिफ को ज्वाइन करना पड़ेगा हमारे सेगमेंट में, जो कि आपका फेवरेट सेगमेंट है। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम काशिफ। गुड मॉर्निंग, वालेकुम सलाम। तौसीक भाई क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहे। क्या सीन है आज का सीन जो है हमारा फुल बॉडी वर्कआउट है, जिसमें 8 वर्जिश की हरकत करने जा रहे हैं हम लोग और 30 सेकंड का हमारा जो दुरानिया है वो एक्टिव होगा। 30 सेकंड ब्रेक पे जाएंगे, 30 सेकंड कसरत करेंगे और 30 सेकंड सुकून की हालत में जाएंगे। अच्छा, नहीं 8 एक्सरसाइजेज है, 30 सेकंड का लूप होगा। 30 सेकंड हमने एक्सरसाइज की, 30 सेकंड का ब्रेक, 30 सेकंड एक्सरसाइज, 30 सेकंड का ब्रेक। ओके ग्रेट। और ये 8 एक्सरसाइज 8 मिनट हो गए। एक चक्कर मुकम्मल करें, हिम्मत है, तबीयत है, दूसरा चक्कर कीजिए, तीसरा चक्कर कीजिए। अदरवाइज तबीयत कम है, स्प्लिट कर दे, 4 एक्सरसाइज पिक करें, 4 मिनट का वर्कआउट कर लें। ऑलराइट, लेकिन पानी आप की स्मॉल सिपिंग। 8 एक्सरसाइजेज का बुक है आज ओके, हमें। शुरू करते हैं फटाफट। हाई नीज करेंगे और हमने हाई नीज के साथ हमने हैंड्स मूवमेंट भी रखनी है। आप ऐसे भी रख सकते हैं, एज हाई एज पॉसिबल। 30 सेकंड्स तक रिस्ट वॉच पे टाइमर लगा लें, मोबाइल पे लगा लें, कहीं पे घड़ी की सुइयों की तरफ देखिए। 30 सेकंड करना है आपने। या किसी साथी को कह सकते हैं, घर में किसी को कह सकते जी, हैं, हाँ भी अब तुम 30 घड़ी seconds। पकड़ो, अब मैं घड़ी पकड़ूं। जी, और इसका एक ऑप्शन ये भी है कि आपकी कोर भी इन्वॉल्व हो रही है, अपर एंड लोअर बॉडी इन्वॉल्व हो रही है। ये तो मुझे लग रहा है कोई मतलब फहद मुस्तफा का कोई मूव कर रहा है, कोई डांस सीक्वेंस चल रहा है फिल्म का। इसके बाद हमारी सेकंड हरकत है वर्जिश की। वापस फुल एक्सटेंड करना है लेग को, ठीक है। इंच वार्म्स बड़ी फेवरेट एक्सरसाइज है क्रॉस ऑल पूरी वे, ठीक दुनिया है। में। इस वक्त लोग इस एक्सरसाइज को बहुत ज़्यादा करते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त कार्डियो इफेक्ट्स देती है एक्सरसाइज। एग्जैक्टली। और आप देखें कि मैं नॉन स्टॉप कर रहा हूँ क्योंकि मुझे करना है। आपको 30 सेकंड का ब्रेक लेना है, ठीक है। फुल रेंज ऑफ मोशन के साथ ऑल द वे। एक मरतबा और करके बताऊंगा और फिर हम अगली वर्जिश की हरकत की तरफ जाएंगे, क्योंकि आपने 30 सेकंड्स ये वाली वक्त की कैद है। एक्सरसाइज की और फिर 30 सेकंड सुकून की हालत में गए। बिल्कुल। इसके बाद हमारी अगली एक्सरसाइज है, उसमें हमने क्या करना है, स्टैंडिंग पोजीशन ही है, हमने बेंट होना है और मूव करना है। बियर क्रॉल इसको कहते हैं। जैसे भालू चलता है इसको बियर क्रॉल कहते हैं, बिल्कुल भालू की तरह आपने एग्जैक्टली। चलना है। मिसाल के तौर पे अगर आप जितना वाइड जाएंगे इस पोजीशन में,
उतना कंफर्टेबल हो जाएगा। जितना आप इसको टाइट करना चाहते हैं, क्या करेंगे, करीब से करीब तर होते जाइए और नाउ डू दिस। अच्छा, ज्यादा मुश्किल काशिफ जो है वो करीब वाला है या ज्यादा मुश्किल दूर वाला है? करीब वाला है। करीब वाला वो ज्यादा इसलिए क्योंकि आपके हैमस्ट्रिंग्स, आपकी लोअर बैक और आपकी अपर बॉडी एब्डोमिनल कंप्रेस हो गए। आपकी जो स्ट्रेचेस मिलेंगे आपको यहाँ से यहाँ तक। और नंबर 4 अभी करके ना नोट कर लिया आपने? अच्छा, Okay, करके आगे दिखाओ। चलते हैं। तुम्हें भालू बनने का बहुत शौक है, कभी मेंढक बन जाता है, कभी भालू बन जाता है। आपने पूरा, मेरे पास इतना मार्जिन है कि मैं इसी मैट के ऊपर आपको करके दिखाऊं, लेकिन आपने पूरा जहाँ भी है सर्कल वाइड जाना है, खुल के जाना है। इसके बाद हमारी रोटेशन है इसी फॉर्म में, 4th एक्सरसाइज ऑल द वे। अब आप देखिएगा कि हमारी पेसिंग में भी उतार चढ़ाव आ रहा है। इस तरीके से अपने वर्कआउट को कंट्रोल करेंगे। हालांकि 30 देखिए सेकंड बिल्कुल अभी थोड़ी थोड़ी 10-10 सेकंड 15-15 सेकंड के लिए आपको काशिफ करके दिखा रहे हैं, लेकिन उनको सांस चढ़ गया। इसका मतलब ये बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइजेज है और कोई इक्विपमेंट यूज नहीं हो रहा, कोई आपको जिम जाने की जरूरत नहीं है। घर पे आप, घर के छत पे, लॉन में, इवन अपने लाउंज के अंदर आप घर के Exactly. अंदर ये एक्सरसाइजेज कर और सकते आप देखिए जब मैं रोटेशन कर रहा हूँ तो मेरी इंटायर बॉडी मूव होगी, इंटायर बॉडी के साथ मेरे पंजे भी रोटेट हो रहे हैं। ठीक है, ऑल द वे। इसके बाद हमारी अगली एक्सरसाइज है हैं। अब ये पता नहीं 5वीं है कि छठी है कि बस जितनी भी है 5वीं, 5वीं। कुकॉन्स ऑल द वे अप, फुल रेंज ऑफ मोशन के साथ ऑल द वे। कंप्रेस करना है, बेंड करना है, क्योंकि जो हमारी सेकंड लास्ट थी, जो बियर क्रॉल थी, उसमें हमने कंप्रेस किया था। फिर हम स्ट्रेट आगे कोर को इन्वॉल्व किया, साइड वॉल को इन्वॉल्व किया, आर्म शोल्डर को इन्वॉल्व किया, एंड बैक टू कुकॉन्स, वॉल्स, एब्डोमिनल वॉल, 30 सेकेंड्स। वेरी गुड। कितनी हो गई जी? 5 हो गई हैं, यस जी। छठी। ये थोड़ा सा आपके लिए वो होता है ना, एक टिप, हाँ। एक कुछ साथ में मीठे में क्या है जैसे खाने में, हाँ। ये वो है, आपने ट्राई करने, थोड़ी सी एडवांस्ड है। क्या है, पुशअप्स की एक फॉर्म है, डिफरेंट वेरिएशन। कहते तो गुस्सा खा गए हैं काशिफ। इतना गुस्सा, ओए होए होए। तो आपने मूव करना है साथ, आपने फुल बॉडी को, ये आपने 30 सेकंड तक रख के, ठीक है, नॉन स्टॉप। अब आपने इसको डिवाइड करना है 30 सेकंड में, किस तरीके से कि आपने पुशअप की वेरिएशन को, हैंड मूवमेंट को यूज़ किया, आपकी स्पीड बढ़े, आपकी फुर्ती बढ़े। इसके साथ आपने मूवमेंट रखनी है अगेन कोर पे, हैंड लेग्स पे वापस, किस तरीके से ये सारी वेरिएशन यूज़ करते हुए आपने वापस यूज़ करनी है। 30 सेकंड का ये पूरा जो लूप होगा, इसमें आपने ये वेरिएशन ऐड करनी है। ये एक आपके लिए नंबर 7। बट 7 आपने क्या करना है, आपने रोटेशन जंप करनी है, ऑल द वे रोटेट हुए। नहीं पकड़ पाए मुझे, आप पकड़ लेंगे, आप स्लो मोशन में जाता हूँ, ऑल द वे बेंट हुए, नाइस एंड कंट्रोल, बेंट हुए। मेरे ख्याल में वक्त की कैद है, आखिरी दफ़ा करता हूँ ये वाली। और इसके नंबर बाद हम 8। लेट जाएंगे और हमने क्या करना है, नाइस एंड कंट्रोल, फुल रेंज ऑफ मोशन, 8 वर्जिश की हरकत हैं, 30 सेकंड्स तक एक। और अब देखिए कि मैं मूव कर रहा हूँ, हमने स्टैटिक नहीं रहना, मूव करते जाएं। 30 सेकंड्स पानी की सिपिंग, 1 चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर या स्प्लिट। फुल बॉडी वर्कआउट था ये, विदाउट एनी इक्विपमेंट्स। 8 एक्सरसाइजेस थी, बहुत एक्सटेंसिव थी, बहुत ज़्यादा मुश्किल भी थी, बहुत एडवांस्ड थी। आपको ये पूरा एक गुलदस्ता देने का मकसद ये कि ज़रूरी है कि आप ये 8 के 8 करें। इसमें से जो आपको सहल लगती है, अपनी बॉडी, अपनी उम्र, अपनी कैपेसिटी के एतबार से, अपने फन एलिमेंट के एतबार से आप इसमें से कोई सी 3 चुन सकते हैं, 5 चुन सकते हैं, 4 और चुन पेस सकते स्पीड हैं। कंट्रोल कर सकते हैं। पेस स्पीड को कम ज़्यादा आप उस हिसाब से रख सकते हैं। हालांकि देखें बिल्कुल 6-7 मिनट के लिए आपको नॉन स्टॉप किया। बहुत ज़्यादा काशिफ को पसीना भी आ गया है, सांस भी चढ़ गया। इसका मतलब ये बहुत एक्सटेंसिव एक्सरसाइजेज हैं। और ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि जी बहुत बड़ा कुछ जिम का इक्विपमेंट चाहिए और उसके बगैर वर्जिश नहीं हो सकती। सो अब ये फुल बॉडी का जो ट्रेंड पूरी दुनिया में इस वक्त राइज है, इसको आप भी अपने घर में अपना सकते हैं। हैव अ ग्रेट डे काशिफ, जीते Thank you रहो। very much. हम चल के लेंगे राइजिंग पाकिस्तान में एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जलाल भाई से आपको मिलवाना है। जलाल हैदर साथ लेके आएंगे ये अबीहा को और सोफिया को, और बात होगी बच्चियों की, लड़कियों की सेल्फ डिफेंस के हवाले से। पिछले हफ्ते आपको याद होगा इन्होंने हमें कुछ बेसिक टिप्स बताई थी। आज उन्हीं टिप्स को हम आगे लेकर चलेंगे और थोड़ी सी और एक्सटेंसिव कुछ ट्रिक्स और टिप्स हैं
बच्चों के लिए भी है, लड़कों के लिए भी, लड़कियों के लिए भी, ताकि वो माशरे में, चाहे स्कूल कॉलेजेस में या दुनिया में जब निकलें तो वो अपने आप को डिफेंड कर सकें। रही मेरे साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान। राइजिंग पाकिस्तान के सेट्स पे एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं फिटनेस ट्रेनर और आजकल बच्चों की सेफ्टी और सेल्फ डिफेंस के हवाले से काम करने का पैशन लिए हुए जलाल हैदर। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। और इनके साथ हैं अबीहा और सोफिया। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं बेटा? ठीक है, गुड गुड गुड। और आपको मालूम है कि पिछले हफ्ते भी जलाल भाई ने अबीहा और सोफिया के साथ हमें बच्चियों के सेल्फ डिफेंस के हवाले से कुछ टिप्स दी थी, लेकिन आज उसका सेकंड एपिसोड हम लेके आए हैं। जी जनाब, क्या सीन है आज? तो तैयार है जी? तैयार है? बस ठीक है सर। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, हम निकलते हैं सैंडविच से, हम निकलते हैं कोक ओपनर से। आज हम एक इंटरेस्टिंग चीज़ लाए हैं ताकि ये नाम रखें, ताकि जो व्यूवर्स हैं वो शौक से देखें और वाकई में विद देयर हार्ट एंड देयर सेंसेस इसको फॉलो करें जी। बिल्कुल। तैयार हैं जी? अच्छा, एक बहुत सिंपल सी चीज़, बड़ा यूजुअल है, जैसे कि बैड गाय या मगिंग, तो वेरी नॉर्मल कि ये हाथ जाता है पीछे, तो क्या रिएक्शन होगा? ये मेरा एक्शन है, ये रिएक्शन। नाउ दैट इज कॉल्ड अ बैक फिस्ट। अब मैं हाथ हटाता हूँ, फिस्ट। बैक फिस्ट, ये बैक फिस्ट, ये देखें, फिस्ट है ये और हाथ, इसका पिछला हिस्सा आपने ये use देखें बंद, ये इसको हम कहते हैं बैक फिस्ट। ठीक है, फिस्ट अक्सर हिट करने से बस्ट आउट हो जाता है, ओके, इसको रिपीटेडली इस्तेमाल किया जाता ठीक है। है। ज़रूरी नहीं कि मैं मुड़ के नहीं करूँगा। अब इस सिचुएशन में है तो उसको टर्न करने की ज़रूरत ही नहीं, सिंपली ओके। मिनिमम एफर्ट मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन। और ये आप हमें जरा फ्लो में करके दिखाएं। ये देखें जी, वन, ओके, अभी है, देयर आई गो, ठीक है जी। अब ये चीज़ आप उस तरफ कीजिएगा, ठीक है, हाँ, बिल्कुल, ऑलराइट, बिल्कुल ठीक है, ऑलराइट। तो स्लो एंड स्टेडी। कहीं स्कूल कॉलेज जाते हुए बच्चियां या वापस आते हुए या बाजार में शॉपिंग के दौरान कहीं भी किसी तरह की भी किसी भी पब्लिक प्लेस में अकेले में दिन में रात में कोई ऐसी सिचुएशन बच्चों आ जाए, और मेरा ख्याल है कि ये इवन छोटी बच्चियों नहीं, छोटे बच्चों के लिए भी ये बहुत अच्छी टिप्स है, हर उम्र हर के तरह बच्चे, के, कि वो किसी ऐसी सिचुएशन में आ जाएं तो वो फौरी तौर पे अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं, ना कि वो कहें कि अरे नहीं मैं तो लड़की हूं तो अब तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती और अब तो बस आपने कॉन्फिडेंस के साथ अपनी ब्रेवरी का इजहार करना है, बहादुरी का इजहार करना है। और अभिया और सोफिया जिस तरह आपके सामने डेमोन्स्ट्रेट कर रही हैं, इनसे इंकरेजमेंट भी लेनी है और टिप्स लेनी है। अच्छा जी, अभी आप मुझे बताएं कि ये सेल्फ डिफेंस जो सीख रही हैं इसका आउटपुट क्या है? व्हाट इज द बेनिफिट? क्या सीख रही हैं? बेनिफिट यही है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस हो रहा है उससे। ठीक है। अब व्हेनेवर आई एम वॉकिंग, मुझे कॉन्फिडेंस से मैं वॉक कर सकती हूँ, कहीं पे भी जा सकती हूँ, मुझे अपने ऊपर एतबार है कि आई कैन डिफेंड माई सेल्फ। एग्जैक्टली। आपकी बारी जी, सोफिया। जैसे आपने कहा कि अगर आप कहीं भी जा रहे हो, आपको सेल्फ डिफेंस की ज़रूरत होती है, कुछ भी हो सकता है आपके साथ, तो आपको पता होता है कि आप अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं। एग्जैक्टली जी। अब कोई हमें नेक्स्ट हमें कोई चीज करके दिखाइए। नेक्स्ट अभी जो चीज़ है वो है बैग। फॉर एग्जांपल अब जी अब अभी आप बैग लेके वॉक कर रही है, ठीक है। तो बड़ा नॉर्मल सा है कि एक स्टेप आगे लें कि कोई छीनने की कोशिश करे। अब इसके पास ऑप्शन है, अगेन जो दिखाया है इसको बैक फिस्ट का अच्छा, एप्लीकेशन। ये अब हम डेमोन्स्ट्रेट करेंगे यूं, ताकि कैमरे हमारे उस तरफ हैं। अभी है इधर आ और जाएं, कैमरे या अभी मेरी तरफ आ जाएं या उधर चले जाएं, ये आपकी पर्सनल चॉइस है। या आप इधर से उधर जाएंगे या आप उधर से इधर आएंगे, ये आप दोनों फैसला कर लें। जी ठीक है, ये स्ट्राइक किया, ओके। यहाँ ठीक है, पे इसको एप्लीकेशन आया। एक तो था कि बड़ा नॉर्मल रूटीन में मगिंग, ठीक है। अब दूसरा स्नैचिंग, और ये बड़ा यूजुअल है कि लेके आपका भागना। पर्स या आपका स्कूल जी। बैग को स्नैच करना चाह रहे हैं, हमें अब जरा दोबारा फ्लो में करके दिखाइए। और ये जरा- आया जी, पीछे से किसी ने बैग खींचा ये। और यहाँ से आपका फिस्ट, बैक फिस्ट का एक और इस्तेमाल कि आपका फिस्ट जो है वो उस शख्स के फेस पे जाके लगा। एक ना ये important- कि आप रोने लग जाएं या आप घबरा जाएं और आप बैग को खींचें। बैग को मजबूती से पकड़ना है, लेकिन दूसरे हाथ से आपने एक्शन दिखाना है। जी अगर वो वहाँ से भागे तो मैं ये हाथ इस्तेमाल, ओके, अगर वो वहाँ से भागे तो मैं ये। ठीक है, परफेक्ट। एक एडिशन करूंगा जी। देखिए, सर्कमस्टेंसेस एंड सिचुएशन के हिसाब से डिफेंस चेंज होता है,
क्योंकि आपके रिफ्लेक्सेस, सेल्फ डिफेंस का मकसद ये होता है कि हम एक बच्ची जैसे ये दोनों हैं, इनके रिफ्लेक्सेस का मोड चेंज हो जाए और डिफरेंट सिचुएशन में फिर ट्रेनर नहीं होता, फिर अपना अकल, बिकॉज द बेस्ट फॉर्म ऑफ सेल्फ डिफेंस इज कॉमन सेंस। अब दोबारा आ जाए जो आपने किया अभी, ठीक है, जो अभी करके दिखाया देर, हाँ अभी है आप उधर, सोफिया आप इधर। अब यहाँ पे सिचुएशन, जब मैं कहता हूँ सिचुएशन ये कि जब आप, सोफिया आप बहुत करीब हैं, जाएं करीब। अब यहाँ तो अप्लाई किया है इसने बैक फिस्ट, करें हाँ ये, लेकिन व्हाट, अब ये सोफिया बजाय इतने करीब होने के पीछे हो जाए ज़रा आप, और तो यहाँ पे बैक फिस्ट होगा लेकिन पूरा हाथ खोल के स्ट्राइक करेगी, ये दूर तक जाएगा। हाँ, तो ये सिचुएशन बेस्ड है। यानी कि हाजिर दिमागी बड़ी जरूरी है ना, प्रेजेंस ऑफ माइंड, कि उस वक्त परेशान नहीं होना और उस वक्त फौरन अपने नर्व्स पे भी, अपने आसाब पे भी कंट्रोल रख के एक्शन लेना है। क्योंकि डिस्टेंस कंट्रोल इसे कहते हैं, जो हमने अप्लाई किया आज, कि जैसे जैसे सिचुएशन चेंज होता है तो उसके हिसाब से सर्कमस्टेंसेस चेंज होता है, एक्शन वही है, सिर्फ हाथ ज़रा ज़्यादा खोल दिया। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। ओके जी, हमारे पास 1 मिनट और है और उसके ठीक है अंदर जी, अगर आपको बिल्कुल। टिप देना चाहिए। हाँ जी, टिप ये है कि शोल्डर का जो यही चीज़ मैंने दिखाया था आपको, ज़रा अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब यही चीज़ ज़रा और विजिबल, हाँ ये 1, ठीक है, ओके, ये 2, ठीक है, ये स्ट्राइक हो गया। और अब एक ऐनक तो नहीं तोड़ दी, अच्छा ठीक है, गुड, ठीक है, तैयार हैं जी। अब एक बहुत सिंपल सी चीज़, क्योंकि थोड़ा थोड़ा मैं ऐड कर रहा हूँ, याद रखिए कि पहले 3 प्रोग्राम में हम सिर्फ फन ओरिएंटेड, जो प्रॉपर टीचिंग शुरू होगी सेल्फ डिफेंस की, वो कम से कम 3 सेशंस के बाद हम करेंगे, ठीक है। ताकि व्यूअर्स को आइडिया हो कि ग्रिप क्या होता है, किक क्या होता है, पंच क्या होता है, रिफ्लेक्सेस क्या है, एक्शन क्या है, रिएक्शन क्या है, सिंपल। अब इन्होंने क्या किया, बैक फिस्ट। अब बैक फिस्ट ज़रा दिखाइए, गो, ये ठीक है, अगेन ये 2, यस गो, नेक्स्ट, यस यस गो, यस, ये इतना गुस्सा नहीं, रिलैक्स होके, अभी है, गो, यस गो, 2, 3। और ये पैड बड़ा लाइट है, ये बच्चों को हिट करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। Okay. जब हम इनको टच करते हैं तो ये जैसे बेबी पैड, ओके, स्ट्राइक अब पूरा हाथ खोल के जी, गो 1 और स्विंग, ये जैम नहीं करना, पूरा स्विंग विद योर आर्म, ठीक, गो, ये 2। अब ये कोई लंबा है, ये बहुत छोटा है, ठीक है, नेक्स्ट अभी है साइज वाइज, गो 1 2 3। अब दूसरी चीज यहाँ डिस्टेंस पे कर रहा हूँ, और अगर मैं करीब आ जाए, ये गो 1 2 3 4, वेरी गुड, ठीक है। अब बहुत सिंपल सी चीज़ है, फिस्ट बनाइए, पंच, अब पंच करके दिखाइए मुझे, यस 2। अच्छा, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अब सिर्फ पंच हो रहा है, सिर्फ हाथ इस्तेमाल हो रहा है। आई वुड लाइक कि आपका शोल्डर भी इस्तेमाल हो, आपका बैक भी, जैसे कहते हैं ना हॉर्स पावर, बॉडी जब एनर्जी जनरेट करती है या फोर्स जनरेट करती है, पूरी स्विंग के साथ हिट करें। पंच वही है, पावर कैसे जनरेट होता है, जब स्पीड इंक्रीज होता है वो पावर में कन्वर्ट होता है। लेट्स डू इट, 1, ओके, स्पीड, शोल्डर को टर्न करें, ओके, 2 3, अभी है, गो 1 2 3 4 5, वेल डन, वेरी गुड, वेरी आइए। गुड, जबरदस्त भाई। आज सेल्फ डिफेंस की बच्चियों को, और मैं तो कहूँगा बच्चों को भी, अगर आप कहीं बाहर हैं और आपको अपने आप को डिफेंड करना है, तो घबराने रोने के बजाय आपने इस तरह से अपने आप को डिफेंड करना है। थैंक यू वेरी मच जलाल साहब, Thank you जी, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। थैंक यू सोफिया, थैंक यू Honor। अबीहा, गॉड ब्लेस यू बोथ। हम चल के लेंगे राइजिंग पाकिस्तान में एक छोटा सा ब्रेक से जब वापस आएंगे तो वैलेरी खान यूसुफजई हमारे साथ होंगी, जो कि ह्यूमन राइट्स प्रोफेशनल है। तजाबगर्दी के हवाले से उनका बहुत सा काम है, आजकल बच्चों के राइट्स के हवाले से बहुत सा काम कर रही हैं। इनसे बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन है, जिसको मैं लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ। रही मेरे साथ, अभी मिलते हैं। यह है राइजिंग पाकिस्तान।